आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 18 देखते हैं। पहला चरण उदारा। उदारा आ की मात्रा है र में, तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। उदारा हा। ध्यान दें, कुछ लोग इसको ह पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। उदारा आ की मात्रा है, इसलिए विसर्ग को पढ़ रहे हैं हा। उदाराहा। विसर्ग छोड़ना नहीं है। स पूरा स में अमिक्स करेंगे। स व के ऊपर आधा र। आप इसको राइट साइड में देखेंगे, ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र और व पूरा। सर्व। सर सर्व। ए व पर आई की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे वई। ए वई ते। देखिए दोनों मात्रा का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। इसको बोल रहे हैं वई, इसको बोल रहे हैं ते। एक पे दो मात्रा है, एक पे एक मात्रा। कई लोग इसको एवेते पढ़ता है, नहीं, ए वई ते। पहला चरण रिपीट करेंगे। उदारः सर्व एवैते। दूसरा चरण ज्ञानी। नी पे मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। ज्ञानी त्वात। त्वात आधे त तक रुकेंगे, त्वात। फिर म पे ऐ की मात्रा, मई व में अमिक्स किया। मई व में म में वापस अमिक्स किया म। फिर त के साथ आधा म, मतम। रिपीट। ज्ञानी त्वात मैव मे मतम। जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार आप एक एक शब्दों को रिपीट करें साथ में, जिससे आपको क्लियर हो जाए शब्द। पहला और दूसरा चरण साथ में पढ़ेंगे। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। तीसरा चरण आ है। आ के बाद आप देखेंगे ये जो मात्रा है, इस मात्रा के अंदर आधा स है और थ है। आधे स को आ के साथ पढ़ो, आस। क्या पढ़ेंगे? आस। बचा क्या? थ पर ई की मात्रा लगाए, थी। आस थी त। आस थी त। त और थ में डिफरेंस होना चाहिए। आस्थित नहीं बोलना, आस्थित। अ की मात्रा त में, तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। यहाँ पर आ की मात्रा थी, विसर्ग को पढ़ा हा। यहाँ पर अ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे ह। आस्थित स में अमिक्स करेंगे क्योंकि अक्षर के नीचे हलंत नहीं है। स ही। यू के साथ आधा का युक। ता के साथ आधा ता, युक्तात्मा। युक्तात्मा। तीसरा चरण रिपीट। आस्थितः स हि युक्तात्मा। चौथा चरण मामे वानुत। मामे वा नु के साथ आधा त नुत। मामे वानुत। त वापस पूरा है, उसमें अमिक्स करेंगे त माम। ग में अमिक्स करेंगे गतिम। चौथा चरण साथ में बोलना है। मामे वानुत्तमाम गतिम। ये दोनों त अलग अलग इसलिए रखे हैं क्योंकि एक आधा त आपको नु के साथ पढ़ना है और पूरे त में अमिक्स करना है। तीसरा और चौथा चरण साथ में पढ़ेंगे। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ सभी लोग। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अगेन। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। श्लोक का अर्थ। उदाराः यानी उदार, सर्व सभी,
एवैते, एवैते, इसमें दो शब्द हैं, एक तो एव यानी ही, और एक है एते। एते यानी जिसको अपन ने पहले कहा है। पहले किनको कहा है हमने? आर्तो, जिज्ञासुरर्थार्थी। ये लाइन आपको याद होगी। इसका मतलब जो आर्थ है, जो जिज्ञासु हैं, जो अर्थार्थी हैं और जो ज्ञानी हैं। उदारः सर्व एवैते, मतलब वो सभी ही उदार तो हैं, जो पहले कहे हैं वे सब ही। एव का अर्थ ही, एते यानी जो पहले कहे गए हैं, सर्व यानी सभी, वो सभी उदार हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, मे यानी मेरे, मतम यानी अनुसार, त्वात्मैव, त्वात्मैव यानी ज्ञानी यानी जो प्रेमी है, त्वात्मैव यानी मेरा ही स्वरूप है। एव, इसमें म में एव जुड़ा, त्वात्मैव मतलब त्वात्म, और एव यानी ही, यानी लेकिन मेरे, मत यानी मेरा ही अपना स्वरूप है, मतम मेरे अनुसार। आस्थितः, स्थित रहता है किसमें? स ही का अर्थ क्योंकि, स वह, कौन? ज्ञानी। आस्थितः स्थित रहता है किसमें? युक्तात्मा, युक्तात्मा मतलब आत्मा से युक्त। आत्मा से युक्त होने का मतलब क्या हुआ? हम सभी को पता है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और ज्ञानी को यहाँ पर युक्तात्मा शब्द दिया, मतलब कि वह परमात्मा के स्वरूप से जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं है, मतलब वह अपनी स्वरूप में स्थित है। युक्तात्मा का अर्थ क्या हुआ? अपने स्वरूप में स्थित है। मामे वानुत, माम मेरा, इसमें अनुत्तमाम, मामेव मेरा ही, और अनुत्तमाम का अर्थ हो गया कि उससे कोई अनुत्तम, अपन एक उत्तम और एक अनुत्तम शब्द बोलते हैं, तो अनुत्तम यानी उत्तम का पर्याय, यानी उससे कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। गतिम, उससे कोई ऐसी श्रेष्ठ गति नहीं है। मामेवा यानी मुझ में ही वह स्थित है। श्लोक का अर्थ अगर अपन एक एक शब्द से लेते हैं तो थोड़ा हमको लगता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, पर आप एक एक बात को एक बार सुने। उदारः सर्व एवैते, जो पहले कहे गए हैं कौन कौन? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, वो सभी ही उदार हैं। लेकिन मेरे अनुसार जो ज्ञानी है वो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो किसमें स्थित रहता है? आत्मा में स्थित रहने का मतलब वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, और स्वरूप हमारा क्या है? अविनाशी, सहज सुख राशि। तो परमात्मा भी अविनाशी है, तो इसलिए वो मेरे से अलग कैसे हो सकता है? जो खुद अविनाशी, जो मैं अविनाशी, तो फिर वो मेरे से जुड़ा हुआ है, और माँ में उससे अधिक कोई श्रेष्ठ, इसीलिए उसकी, क्योंकि वो मेरे से अलग है ही नहीं, तो उससे कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, और वो मेरे में ही स्थित है। अविनाशी, सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण।